चलिए सभी विद्यार्थीगण, बहुत दिन के बाद आज हम आपको एक वीडियो दे रहे हैं। आप देखिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा वीडियो देते नहीं हैं, झूठ सच ज़्यादा बोलते नहीं हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमें वो आपको पी ब्लॉक के चैप्टर, जिससे आपको 8 नंबर पूछता है, 8 नंबर का चैप्टर है और यह सबसे बड़ा चैप्टर है। इसको आप ध्यान देते रहिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, कहता है पी ब्लॉक में कितना वर्ग होता है, पी ब्लॉक में कितना आवर्त होता है, उसके बारे में देखना पड़ता है। समझ गए? तो सबसे पहले नंबर पी ब्लॉक है क्या, तो सीधे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन अंतिम सबसेल पर या अंतिम ब्लॉक पर रुक जाए और वह ब्लॉक पी हो, उस तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। तो ज़्यादा देखिए, समय कम है आपके पास, परीक्षा नज़दीक है, इसलिए आप देखते चलिएगा और बनते जाएगा। क्या देखिए, पी ब्लॉक में आदि सीधे याद रखिएगा, एक पॉइंट देखिएगा। पी ब्लॉक में आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को सामान्यतः पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। समझा रहा है? आवर्त सारणी के वर्ग 13 से और वर्ग कितना तक? 18 तक के तत्वों को सामान्य रूप से पी ब्लॉक कहा जाता है। थोड़ा सा फास्ट में बताएंगे, आप लोग समझिएगा, क्योंकि 13 से 18 तक के हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। अब देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे वर्ग 13 से चलना है, वर्ग बटा क्या लिखेंगे? आवर्त। और इधर क्या आएगा? उधर नीचे देखना जाएगा आपको, एलिमेंट जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 13 आ रहा है। 13 में देखना क्या एलिमेंट आता है, उसको देखना है हम लोग के, और उसको ध्यान देना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, और सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते रहना है। देखिए, वर्ग 13 में यहाँ क्या लिखेंगे? द्वितीय। यहाँ क्या लिखेंगे? द्वितीय आवर्त होगा। इसमें फिर क्या लिखेंगे? तृतीय। इंग्लिश में लिख देते हैं, फटाफट समझ में जाने आएगा। समझे? क्या लिखेंगे यहाँ? सेकेंड। इसमें क्या लिखेंगे? थर्ड। इसमें क्या लिखेंगे? 4, 5, 6। इतना तक आता है। पहला एलिमेंट वर्ग 13 में देखना कौन एलिमेंट है? वर्ग 13 में पहला एलिमेंट बोरॉन है, जिसका परमाणु संख्या 5 होता है। दूसरा देखो कौन है? अल्युमिनियम, जिसका परमाणु संख्या 13 होता है। चौथा Ga है, जिसको गैलियम कहते हैं। गैलियम का परमाणु संख्या 31 होता है। समझे? उसके बाद देखना In है, जिसको हम लोग इंडियम कहते हैं। इसका कितना होता है? 49 होता है। फिर देखिए कौन है? टैलियम, जिसको हम लोग Ti बोलते हैं। इसका कितना आता है? 81। अब देखिए, कहता है यहाँ पॉइंट पकड़ना है। क्या पकड़ेंगे? आवर्त सारणी के वर्ग 13 के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 होता है। समझते जाइए, यानी कि इस वर्ग के जो भी एलिमेंट होगा उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन NH2 NP1 पर होगा। बना के देखिएगा, बोरॉन कितना है 5 आ रहा है, 1s2 2s2 2p1। एल्युमिनियम 13 आ रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। देखिए 2 2 4 14 दोबारा 13। ए वाला पॉइंट पकड़ना है और इसको पकड़ना है, इससे मिलता है कि नहीं। देखिएगा यहाँ इससे मिल रहा है NH2, देखो S2 NP1। N बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द पार्ट ऑफ सबसेल। देखिए इसमें क्या रहा, S में क्षमता 2 था 2 ले लिया, P में 1 था 1 ले लिया, समझे। तो बस यानी किसी याद रखिए वर्ग 13 को कैसे बनाएंगे फटाफट। अब बाकी आपके पास दे रहे हैं, कितना एलिमेंट छोड़ दे रहे हैं, 3 और छोड़ रहे हैं, आप बनाइएगा घर पर। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वर्ग कितना का 13 के बाद देखिए आपको लेते चलते हैं 14 में। 14 में कितना एलिमेंट है, आप इसमें भी देखिएगा ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट पर देखना है। 14 में देखिए कौन है, पहले कार्बन परमाणु संख्या 6, सिलिकॉन परमाणु संख्या 14, इसके बाद कौन है जी को क्या बोलेंगे जर्मेनियम, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है 32। उसके बाद देखना कौन है एसएन, जिसको टीन बोलते हैं, टीन के कितना होता है 50। उसके बाद देखना कौन है कैपिटल बीबी, जिसको लेड कहते हैं पीबी, क्या बोलेंगे पीबी को लेड बोलते हैं। लेड के कितना होता है 82। अरे याद है ना, इसको आप समझिए कर रहा है ना, वर्ग 14 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP2 होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, कार्बन 6 आ रहा है, 1s2 2s2 2p2, देखिए ये वाला निकल रहा है, इससे मिल रहा है। सिलिकॉन देखिए 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना होगा 2। देखिए 2 2 4 14 दोबारा 2 14, इसको ध्यान दीजिए। इसी तरह से आपका नीचे वाला भी एलिमेंट बनते जाएगा। अब देखिए 14 के बाद देखिए कौन होगा, अब आप 14 के बाद देखिएगा वर्ग 15। वर्ग 15 में कितना एलिमेंट आएगा और कौन कौन एलिमेंट आ रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वर्ग 15 में पहला एलिमेंट नाइट्रोजन, जिसकी परमाणु संख्या 7, दूसरा फास्फोरस जिसका परमाणु संख्या 15, और फिर है एस जिसको आर्सेनिक कहते हैं, परमाणु संख्या 33। एस के बाद देखना एसबी है, एसबी को बोलते हैं एंटीमनी, जिसकी परमाणु संख्या 51। उसके बाद देखना कौन है बिस्मथ, जिसकी परमाणु संख्या 83 है। अब देखिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट पर चलना है, सीधे याद रखिएगा वर्ग 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, उसका H2 था, इसका कितना चलेगा NH2 NP3 होता है ना। अब एग्जांपल देखिए, लीजिए नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 और 2p कितना होगा 3। ये देखो गौर करो मिल रहा है 2 और 3 5, 2 कितना 7 एटॉमिक नंबर। S2 आ रहा, S2 आ गया, P3 आ रहा, P3 आ रहा। दूसरा एलिमेंट देखिए फास्फोरस के कितना था 15 में आप बना के देखिए कितना लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, 2 2 4 14 2 12 3 15, इसको मिलाना है आपको। देखिए अंतिम सतह वाला सब सेल को मिलाना है, एस और पी को हम लोग को देखना है।
कि कितना नंबर का इलेक्ट्रॉन किस पर लेता है। और आप थोड़ा सा देखिएगा 2022 में शामिल होने वाले विद्यार्थी जो परीक्षा देगा 2022 में, उसके लिए सोमवार से 12 बजे बैच एक स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको पढ़ना होगा, जो भी आप लोग के हैं दोस्त भाई बहन, आप उसको कृपया करके भेजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको रिजल्ट लाना है, उसका 22 में ध्यान दीजिए। आप देखिए आवर्त सारणी वर्ग 15 हो गया। 15 के बाद हम लोग देखेंगे किसको, वर्ग 16 के। वर्ग 16 में देखिए, वर्ग 16 में कौन कौन एलिमेंट इसे देखना है। वर्ग 16 में ऑक्सीजन जिसकी परमाणु संख्या 8, सल्फर 16, फिर देखना एसी जिसको बोलते हैं सेलेनियम 34, उसके बाद देखना कौन आता है टी जिसको बोलते हैं टेलुरियम 52, उसके बाद देखना पीओ आ रहा है पोलोनियम जिसको बोलते हैं 84 आ रहा है। अब देखिए इसमें गौर करो, इसका बोलना है वर्ग 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP कितना होगा NP4 होता है। अब देखिए ऑक्सीजन के 8 एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल पर बनेगा, इसको हमको लाना है 1H2 2H2 और 2P कितना लिखेंगे 4। देखो 8 है, 2 और 2 4 और 4 8 मिल रहा है कि नहीं। अब आइए सल्फर 16 1H2 2H2 2P6 3H2 3P4 2 2 4 6 10 2 12 4 16। लास्ट वाला शब्द को पकड़ना है और उसी के अनुसार लेकर के हम लोग के चलना है। आगे जो एलिमेंट हम छोड़ रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर, उस पर आपको सीधे सीधे बनाते जाना है और अपने से आते जाएगा। लेकिन गौर करना, आवर्त सारणी के वर्ग 15 से पढ़ना है सेकेंड ईयर में, 13 14 पढ़ना था कहाँ पे फर्स्ट ईयर में। चलिए 16 हो गया। अब देखिए इसको देखेंगे वर्ग 17 में कौन कौन एलिमेंट है से आपको ध्यान दे करके देखना है और उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में कन्वर्ट करना है। देखिए 17 में फ्लोरीन परमाणु संख्या 9 होता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होता है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन के होता है 35, उसके बाद देखना आयोडीन है 53 होता है, आयोडीन के बाद होता है अस्टेनियम जिसको 80 बोलते हैं 85 होता है। अब देखो कहता है, अब देखिए वर्ग 17 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा क्या होता है, तो बताना है NH2 NP5, यानी कि वर्ग 17 में भी 5 तत्व पाया जाता है जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 होता है। अब देखिए फ्लोरीन एग्जाम्पल देखिए 9 1H2 2H2 2P कितना होगा 5। देखिए ये वाला S में 2 इस P में 5, इस S में 2 इस P में 5, कोई दिक्कत। आइए क्लोरीन की कितना है 17 1H2 2H2 और 2P6 3H2 3P5। जल्दी उतारिए और अपने आगे का क्वेश्चन बनाते रहिएगा और देखते रहिए आराम से। और ध्यान देना है कि सोमवार आने की इसी सोमवार आपको नया बैच चालू है 12th का, आप पढ़ सकते हैं। चलिए वर्ग 17 एक और हम बता रहे हैं, वर्ग 18 के लिखना है। वर्ग 18 में कितना एलिमेंट आता है उसको आप ध्यान देना है। वर्ग 18 थोड़ा सा गड़बड़ है,
क्योंकि इसमें एक एलिमेंट बढ़ रहा है, तो जो यहाँ सेकेंड है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इसमें देखिए चलेगा सेकेंड, इसमें आ जाएगा, फिर अलग अलग से बढ़ते जाएगा। सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, फाइव के बाद सिक्स। देखिए एलिमेंट कौन है 18 वर्ग 18 में, पहला हीलियम, दूसरा देखना नियॉन है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10 है। नियॉन के बाद देखो आर्गन 18 है, आर्गन के बाद क्रिप्टन जिसका 36 है, उसके बाद देखना एक सीजेनॉन जिसका 54 है, फिर है देखो आर्यन रेडॉन जिसका 86 है। देखो गौर करो, अब पूछेगा कि वर्ग 18 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो सीधे बोलना है आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्व को क्या बोलेंगे, नोबेल गैस कहते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। और एक चीज याद रखना, आवर्त सारणी के वर्ग 17 को यानी 17 वर्ग वाले तत्व को क्या बोलेंगे, हैलोजन कहा जाता है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 को हैलोजन कहते हैं। अब देखिए कह रहा है वर्ग 18 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np6 होता है। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हीलियम के छोड़ दीजिए, हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि वह एस पर रुक रहा है, अपवाद में आ रहा है, नियॉन से लेकर के चलना है। आवर्त सारणी के वर्ग 18 के नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, कैसे बनेगा, 1s2 2s2 2p क्या लिखेंगे, 2p6। देखिए ये वाला चीज मिल रहा है इससे, s की क्षमता 2, p की क्षमता 6, इसमें भी आ रहा है। अब आगे देखिए, मिलाते जाइए और मेहनत करिए, ध्यान से एकदम पढ़ते चलिए, क्योंकि पता है 12वीं क्लास के मतलब होता है 3 महीना जब बचता है 12 घंटा पढ़ना चाहिए। 12वीं के मतलब 12 घंटा, लेकिन यहाँ देखना 12 घंटा सुतता है और पढ़ता नहीं है, और फिर मास्टर के बारे में बोलेगा ये तो जैसे तैसे चल ही रहा है। नियॉन के बाद देखना क्या देखेंगे, आर्गन, आर्गन के एटॉमिक नंबर 18। अब इसको आप देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए गौर कीजिए, आर्गन 18 है, तो देखिए पहले क्या लेंगे 1s2, फिर क्या लेंगे 2s2, फिर क्या लेंगे 2p6, 3s2। देखिए कितना रहा, 2 2 4 और 6 10 और 2 12। अब कितना घट रहा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या लिखेंगे 6। देखिए ये वाला पॉइंट आपको मिल गया, इसी पर ध्यान देना है, समझ में आ रहा है ना। और थोड़ा सा ध्यान देना है कि कितना इसमें आता है, इसमें से वो क्वेश्चन रहता है कि आपको देखिए कितना पढ़ेंगे, 4 को ग्रुप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम ज़्यादा तो बताएंगे नहीं, 10-10 5-5 मिनट के लिए बोलते हैं, इसलिए उसको ध्यान देना है। और देखना कुछ हम अभी आपको क्वेश्चन देते हैं, दिखाते हैं बोर्ड पर, थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या है। आप लोग 2 नंबर के लिए हम बता रहे हैं, आंसर तो नहीं बताएंगे लेकिन क्वेश्चन भी आएंगे। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आप आज रखिएगा। पहला नंबर देखो क्या है, पहला नंबर आज रखना टिंडल प्रभाव, समझे, टिंडल प्रभाव जिसको अंग्रेजी में भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। डिफिनेशन आज रखना 2 नंबर में, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। दूसरा देखो हमारे क्वेश्चन बता रहे हैं, जो भी नहीं पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है तो सीखिए, समझे, और उसको देख करके आज कीजिए, आंसर बनाइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर का,
लायोफिलिक, लायोफिलिक एवं लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलाइड में अंतर बतावें, अंतर बतावें। एक क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या है, 2 नंबर में इसको भी याद रखिएगा। मिसेल किसे कहते हैं, समझे? मिसेल के डिफिनेशन कहेगा, आप लिखिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है 2 अंतर रहेगा, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर बतावें। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 उस आधार में देंगे, याद रखिएगा। शॉटकी एवं फ्रैंकल दोष में अंतर बतावें। याद रहेगा कि नहीं? ये क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा। पहला कह रहा है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, दूसरा कह रहा है लायोफिलिक एवं लायोफोबिक कोलाइड में अंतर बतावे, यानी कह रहा डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। तीसरा कह रहा मिसेल, व्हाट इज मिसेल। चौथा कह रहा है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर बतावे, कह रहा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। अगला देखिए कह रहा लास्ट 5 नंबर में शॉटकी एवं फ्रैंकले दोष में अंतर बतावे। धन्यवाद, इतना आप याद रखिएगा और आपको फिर हम क्वेश्चन देंगे। चैप्टर के जो मेन पॉइंट रहेगा उसको हम आपको बताते चलेंगे, बशर्ते आप ध्यान दीजिएगा कि आप इसको आंसर बना करके, अगर आंसर नहीं रहेगा बना तो क्लास में हम बता रहे हैं भी, उसको सुन भी रहे हैं, सब पूरी तरह से बच्चा सुना रहा है। सेट भी देखिए हम देवा रहे हैं। किसी ने कहता है, देखना तुम लोग सुना होगा, कहता है नवादा में सबसे पहली बार सेट देने वाला मेरा संस्था है। सुना होगा, पोस्टर में भी, बोर्ड में भी। और गौर करना तुम लोग, इस सब कभी ध्यान में मत जाना। जो लिखा है बोर्ड में कि सेट देने वाला पहला संस्था में, जब वो पढ़ा भी नहीं रहा था तब से शंकर कुमार सेट देना। और देखना बहुत सारा देखेगा लंद फत लिखा रहता है, उस पर ध्यान नहीं देना। मेरा विद्यार्थी किसी डरता नहीं है, इसलिए याद रखना और एकदम कसम खाना है। क्या कसम खाना है कि 90 नंबर केमिस्ट्री में क्रॉस कर देना है, 97 नंबर 93 नंबर तक लाया है। सब देखना क्लास में आकर के भी बोलता है, हम ही नहीं करते हैं कि चलो हम दिखाते हैं, ऐसे वैसे कुछ नहीं। आप ला के बताएंगे, आपका मार्कशीट चमकेगा, मार्कशीट बताता है आपका कितना नंबर आया, समझे? इसलिए रखिए आवाज इतना ही। धन्यवाद।